हेलो एंड वार्म वेलकम टू सर जेई। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या क्लास 12th वाले जो स्टूडेंट्स हैं क्या वो आईआईटी का फॉर्म भर सकते हैं। काफी बच्चे हैं जो न्यू कमर्स होते हैं आईआईटी के फील्ड में और आईआईटी की तैयारी करना चाहते हैं, बट वो नहीं जानते कि क्या वो 12th में फॉर्म को भर पाएंगे या फिर नहीं। तो चलिए आज के इस वीडियो में इस टॉपिक पर बात कर लेते हैं। तो बेटा, सबसे पहले मैं तुमको क्लियर करना चाहूंगा कि अगर तुम क्लास 12th में पढ़ाई कर रहे हो तो तुम क्लास 12th में क्या है आईआईटी के लिए फॉर्म क्या है भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और बच्चों, अगर आप न्यू कमर्स हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको प्रॉपर्ली मैं ये भी बताऊंगा कि कितने अटेम्प्ट किस समय किस तरीके से मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्लियर करना है कि जैसे आप आईआईटी का फॉर्म की बात कर रहे हो तो बेटा आईआईटी के फॉर्म का मतलब होता है कि आपको फॉर्म भरना होगा किसका, जेई मेन का फॉर्म। आपको भरना होगा बेटा किसका फॉर्म, जेई मेन का फॉर्म। और बेटा जो जेई मेन का फॉर्म होता है ये नियर अबाउट नवंबर और दिसंबर आ जाता है एवरी ईयर। अब इसके लिए क्या करना होगा, पहले आपको जेई मेन के एग्जाम को क्लियर करना होगा। अब जब इसको क्लियर करेंगे तो उसका आपका एग्जाम आ जाएगा फिर जेई एडवांस। फिर आप क्या करेंगे, जेई एडवांस का पेपर देंगे। जब बेटा आप जेई एडवांस का क्लियर कर लेंगे तब ही आप आईआईटी के कॉलेज में जा पाएंगे। बेटा आईआईटी के कॉलेज होते हैं जैसे आईआईटी कानपुर है, आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी बॉम्बे है। तो इस टाइप के आईआईटी के कॉलेजेस होते हैं, जैसे आपने और भी सुना होगा आईआईटी खड़गपुर है। तो ऐसे कॉलेजेस हैं उनमें आप क्या जा पाओगे। अदरवाइज क्या होता है, अगर आप सिर्फ जेई मेन क्लियर करोगे तो आपको आईआईटी का कॉलेज नहीं मिलेगा। तो जेई मेन के बाद जेई एडवांस क्लियर करने पर ही आईआईटी का कॉलेज मिलता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब बेटा अगर अटेम्प्ट की बात करते हैं तो जेई मेन में बेटा क्या होता है, जिस साल आप 12th करते हैं वो साल आप क्या एग्जाम दे सकते हैं। 12th के बाद जो आपका नेक्स्ट ईयर होगा, नेक्स्ट जो आपके 2 ईयर आएंगे उनमें भी आप जेई मेन का फॉर्म क्या है भर पाएंगे। मतलब 12th में और 12th के बाद जो नेक्स्ट 2 ईयर है उनमें भी आप क्या फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन बेटा जो जेई एडवांस का फॉर्म होता है वो आप सिर्फ और सिर्फ 12th में और 12th के बाद नेक्स्ट 1 ईयर, केवल बेटा नेक्स्ट 1 ईयर में ही आप फॉर्म को क्या है भर पाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, मींस 12th में और 12th का नेक्स्ट ईयर। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ, अगर हमको आईआईटी में जाना है, अगर हमको आईआईटी कानपुर चाहिए, आईआईटी बॉम्बे चाहिए, आईआईटी दिल्ली चाहिए, आईआईटी खड़गपुर चाहिए, ऐसे कॉलेजेस चाहिए, तो इसका मतलब हमारे पास केवल 2 साल है जहां पे हम अपने कॉलेज में जा सकते हैं। एक तो 12th हो गया, जिस साल आप 12th पास करोगे उस साल आपको आईआईटी जेई का फॉर्म भरना होगा। और उसके बाद क्या है, उसका नेक्स्ट 1 ईयर हो गया। तो यही 2 साल हैं जहां पर आप क्या है तैयारी करके अपना आईआईटी कॉलेज क्या ले सकते हैं। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर अगर हमको इन केस आईआईटी नहीं मिल पाया तो क्या कोई ऑप्शन नहीं है। तो भी बेटा आपके पास ऑप्शन है, आपके पास गवर्नमेंट कॉलेजेस के और भी ऑप्शन हैं। तो बेटा होता क्या है, जैसे जो आप जेई मेन दे रहे हो, अगर जेई मेन में आपके अच्छे मार्क्स हैं, अगर आपके 175 प्लस मार्क्स हैं, अगर आपके 175 प्लस मार्क्स हैं तो आपको बेस्ट एनआईटी मिल जाएगा। और ये बेटा कितने में से, आउट ऑफ 300। अगर बेटा आउट ऑफ 300 आपके 175 प्लस मार्क्स हैं तो आपको बेस्ट एनआईटी कॉलेज मिल जाएगा। और बेटा बेस्ट एनआईटी कॉलेज कैसा होता है, गवर्नमेंट होता है। एनआईटी क्या होता है बेटा, गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट कॉलेज है। फीस वगैरह कम पड़ती है, हॉस्टल का पैसा कम पड़ता है। अब बेटा इसके अलावा और भी आपके इंस्टीट्यूट हैं, जैसे आईआईटीज के कॉलेज हैं, ट्रिपल आईटीज के। जो ट्रिपल आईटीज के कॉलेज हैं वो आपको जेई मेन के एग्जाम के द्वारा मिल जाते हैं। जो आपके सीएफ टीआईएस के कॉलेजेस हैं वो भी आपको मिल जाते हैं। तो बेटा ये सब कुछ, ये सब क्या बेटा गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज का बेनिफिट यही रहता है कि भाई हमारी जो फीस वगैरह होती है वो क्या कम पड़ती है। तो इसलिए अगर तुम आईआईटी का फॉर्म भर रहे हो तो एटलीस्ट तुमको ये पता होना चाहिए कि भाई कितने अटेम्प्ट मिलेंगे, कहाँ हमको फॉर्म भरना है, कब फॉर्म आएगा, ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। और बेटा एक चीज और मैं तुमको क्लियर करना चाहूंगा कि एक चीज हमेशा ये ध्यान रखिए, कट ऑफ ध्यान रखिएगा। कट ऑफ हमेशा ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको जेई मेन का कम से कम कट ऑफ निकालना होगा, तभी आप जेई एडवांस का पेपर दे पाओगे। फिर जेई एडवांस का कम से कम कट ऑफ निकालना होगा। और इसके साथ में एक बहुत जरूरी चीज जो तुमको शायद ही कोई बताएगा, वो समझ लो।
जो बेटा जेई एडवांस का पेपर होता है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, बेटा जो जेई एडवांस का पेपर होता है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इनका बेटा एक इंडिविजुअल कट ऑफ आता है। इनका बेटा क्या इंडिविजुअल कट ऑफ आता है, एक ओवरऑल कट ऑफ आता है। उन दोनों को क्लियर करना मैंडेटरी है। तो यहां ध्यान रखिएगा, जेई एडवांस में जो इंडिविजुअल वाला कट ऑफ है, जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट का कट ऑफ है, और जो बेटा ओवरऑल कट ऑफ है, और बेटा जो ओवरऑल कट ऑफ है, ये दोनों क्लियर करना क्या मैंडेटरी है तुम्हारे जेई एडवांस के पेपर में। तो इसलिए तुमको क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तीनों सब्जेक्ट पर बहुत अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। एक सब्जेक्ट में फोकस नहीं किया मतलब सिलेक्शन तुम्हारा रुक गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि भाई आईआईटी का एग्जाम टफ होता है, बिकॉज यहाँ पर आपको तीनों सब्जेक्ट के जो कट ऑफ होते हैं इंडिविजुअल वे में वो क्लियर करने पड़ते हैं, और उसके बाद ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना पड़ता है। तो बेटा इसलिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं आईआईटी का तो ध्यान रखिएगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पर इक्वली फोकस कीजिए। अक्सर क्या होता है, बच्चों को जो फिजिक्स होती है, ये मोस्टली बच्चों के साथ होता है कि बेटा जो फिजिक्स होती है वो मोस्टली बच्चों को क्या टफ लगती है। बेटा टफ का कारण होता है बेटा न्यूमेरिकल्स। तो टफ की वजह से बच्चे क्या करते हैं, फिजिक्स को थोड़ा क्या अवॉइड करते हैं। बेटा फिजिक्स को अवॉइड करोगे तो आपके मार्क्स क्या है, कम हो जाएंगे। और अगर आपके मार्क्स ही कम हो गए फिजिक्स में बहुत ज्यादा, तो फिर आपका आईआईटी में कभी नहीं होने वाला है, बिकॉज आपका इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर नहीं होगा। आप जेई मेन के थ्रू एनआईटी में तो चले जाओगे, लेकिन आईआईटी कॉलेज अगर लेना चाहते हो तो बेटा आईआईटी का कॉलेज नहीं ले पाओगे। इसलिए ध्यान रखिएगा, दो स्टेजेस हैं तुम्हारी, जेई मेन एंड जेई एडवांस। इन दोनों स्टेजेस के आगे तुमको निकलना पड़ेगा। और बेटा जो आईआईटी का फॉर्म हम लोग बोलते जरूर हैं, लेकिन वास्तव में जो फॉर्म होता है वो तुम्हारा होता है जेई मेन का। तो ध्यान रखिएगा, बोलचाल की भाषा में हम लोग जरूर बोलते हैं आईआईटी का फॉर्म, लेकिन बेटा फॉर्म बेटा किसका होता है, जेई मेन का फॉर्म होता है। तो सबसे पहले आपका बेटा क्या है, जेई मेन का जो फॉर्म होता है वो आता है, और नवंबर दिसंबर के नियर अबाउट आपके फॉर्म्स वगैरह आ जाते हैं, और आप इसको क्या है ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। और उसके बाद आपके एग्जाम्स की जो डेट्स होती हैं वो आ जाती हैं, और ऑनलाइन वे में आपको इसकी जो फीस होती है फॉर्म की वो भी क्या जमा करना पड़ता है। और इस फॉर्म को कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है, चाहे वो हिंदी मीडियम से हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम से हो। कुछ बच्चे जो हिंदी मीडियम के हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं कि सर क्या मैं आईआईटी की तैयारी कर सकता हूँ। बेटा डेफिनेटली आप आईआईटी की तैयारी कर सकते हैं। आप हिंदी के अलावा अगर किसी और लैंग्वेजेस में भी प्रिपरेशन अपनी कर रहे हैं तो उसमें भी आप आईआईटी की तैयारी कर सकते हो। लैंग्वेज का कोई भी बैरियर नहीं है। तो इसलिए तुमको ध्यान रखना है कि अगर तुम 12th क्लास में हो तो तुम आईआईटी का फॉर्म भर सकते हो, तुम किसी भी मीडियम से हो, किसी भी बोर्ड से हो, बस भारत सरकार द्वारा रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड हो। तो बेटा ओवरऑल तुमको मैंने क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया। अगर तुम्हारा कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हो तो बेटा नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हो। और ऐसे वीडियोस देखने के चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि आपके लिए मैं और भी ऐसे लेटेस्ट वीडियो लाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।